आप सभी प्यारे साधक गणों को राम राम है जी। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। बहुत सारे साधक गण मेरे पास मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि भैया हम आपके द्वारा ओरा चेकिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमारे बारे में क्या क्या बता पाएंगे और हमें ओरा चेकिंग कराने के क्या लाभ होते हैं। हमारे घर परिवार में कुछ समस्याएं भी हैं, क्या आप उनका भी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? कोई हमें ऐसा रेमेडी बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा कारगर हो और हमारी जो परेशानियां घर में चल रही है उनका सॉल्यूशन हो पाए। तो दोस्तों, आप सभी साधक गणों के कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा कि मैं आपके किस किस पैरामीटर्स पे चेकिंग करता हूं और क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूं कि आपके ओरा रीडिंग कराने के क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप मेरे माध्यम से ओरा स्कैनिंग कराते हैं, लगातार आप जाप और ध्यान और दिव्य दृष्टि थर्ड आई के लिए साधना में प्रयासरत हो, यूट्यूब के माध्यम से या किसी गुरु के गाइडेंस में आप लगातार साधना कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अनुभव के नाम पे कोई भी अनुभव नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई स्पिरिचुअलिटी बूस्टअप हुई है, ना ही कोई देव कृपा प्राप्त हुई है और घर में लगातार परेशानियां ही परेशानियां बनी हुई हैं। तो इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए कि एक्चुअल आपके घर में या आपके शरीर में क्या परेशानी है, इसलिए अपना ओरा चेकिंग कराना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जिन प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करके उनको दूर कर लेते हैं, तो ये मानिए आप उनका उपाय करने मात्र से ही वो प्रॉब्लम जब सोल्व हो जाएगी, तो वो जो प्रॉब्लम्स आपको एक पॉइंट पे रोका हुआ है, उस प्रोग्रेस से आप ऊपर की वे में बढ़ जाते हैं, स्टेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी दिव्य दृष्टि से दिखना प्रारंभ होता है। कुंडलिनी शक्ति बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पूर्ण रूप से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सातवें चक्र तक संपर्क स्थापित करते हैं, तभी आपको आगे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ में बहुत सारी किसी के भी बारे में देख के आपको बताने तक की ताकत और उसको मैनेज करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो ये पावर होती है आपके ओरा स्कैनिंग की। अब प्रोसेस क्या है, किन किन पॉइंट्स पे मैं चेकिंग करता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा चेकिंग होती है और पॉइंट का जो पैरामीटर्स है वो है कि आपका जो ओरा, कि आपके जो जाप और ध्यान आप करते हैं, कि आपका ओरा कितना बना हुआ है, किस कलर का बना हुआ है और क्या चक्रों के अंदर क्या परेशानी है। इसमें आपके दोनों ही पैरामीटर्स के अंदर आएंगे, आपकी एक तो स्थूल बॉडी और एक आपकी सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति किस लेवल पे है, आपकी कुंडलिनी शक्ति के जो चक्रास हैं, क्या उन चक्रों के अंदर कोई मलिनता ब्लॉकेज तो नहीं है। तो पहले पैरामीटर्स में तो हम आपकी इस स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। दूसरा पैरामीटर जो हमारा है वो है आपकी सिद्धि और शक्तियाँ, कि आपके ऊपर किस देवी देवता की विशेष कृपा है और आपका जो ये ओरा बना है फिजिकल बॉडी के ऊपर और एस्ट्रल बॉडी के ऊपर, वो किस देवता से संबंधित है और आपके पास में कौन सी ऐसी सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनको प्रयोग करके आप आसानी से पूर्ण रूप से सूक्ष्म जगत के आप दर्शन कर लेते हैं थर्ड आई के माध्यम से। तो ये मेरा दूसरा पैरामीटर्स होता है। तीसरे पैरामीटर्स पे मैं चेक करता हूँ कि आपके जो फिजिकल बॉडी है और जो एस्ट्रल बॉडी है उनके अंदर कोई मलिनता तो नहीं है, कि कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं बैठी हुई है, या किसी
भूत प्रेत का या तंत्र मंत्र का आपके बाहरी बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कारण होता है स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट ना होने देने का। क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति आप ही के शरीर में बैठ के, आप ही के जप को ग्रहण करके आपको और ज्यादा परेशानी होती है। बहुत सारे साधकगण लगातार बहुत मेहनत करते हैं, बट शरीर में कष्ट दिन पर दिन बने रहते हैं। तो उन पॉइंट्स को जानने के लिए हम तीसरा पॉइंट को चेक करते हैं। दोस्तों, चौथे पॉइंट में हम जो चेक करते हैं वो करते हैं पितरों की स्थिति, कि आपके घर के पितर कैसे हैं, उनके सूक्ष्म शरीर को कोई मलिनता तो नहीं लगी हुई है, पितरों के ऊपर कोई बंधन तो नहीं है, या आपके घर के अंदर पितर आपसे रुष्ट तो नहीं है। ये चीजें हम आपके चौथे पॉइंट के अंदर चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के घरों में पितरों से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से उनके घर में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, बीमारियां नहीं निकलती हैं, और उनके घर के पितर ही उनका जाप और एनर्जी को ग्रहण करके और ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। और बहुत सारे तो साधक मैंने ऐसे देखे हैं जिनको उनके पितर ही झपटा मार के उनकी दृष्टि को भी बंद कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है, जब उस साधक की दृष्टि खुलेगी तो दृष्टि खुलते ही उसको पता चलेगा कि भाई तुम्हारी तो गोली जो घुमा रहे थे वो तुम्हारे घर के पितर ही घुमा रहे थे, तो सबसे पहले आप उनको ही सुधारने वाले हो, तो इसलिए वो आपको झपटा मार देता है। तो चौथा जो पॉइंट है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पितृ दोष सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी परेशानी एक थर्ड आई को ओपन होने में होती है। पांचवें पॉइंट पे जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और गुरु कृपा के माध्यम से जो दिव्य दृष्टि की परतें होती है उनको चेक करके बताया जाता है। क्योंकि बहुत सारे साधकगण शक्तिपात भी लेते हैं और बहुत ज्यादा मेडिटेशन, ध्यान 10-10, 20-20 सालों से करते हैं, बट दृष्टि के नाम पे वो दृष्टि से एक विजुअल्स भी नहीं देख पाते हैं। खुली आंखों से उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बट जब ध्यान दृष्टि करते हैं तो थोड़ा सा प्रयोग कर पाते हैं। तो ऐसा वो क्या कारण है कि आपकी परतों के ऊपर एक्चुअल में क्या परेशानी है, और उनको कैसे आइडेंटिफाई करके कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये सब बातें मैं अपने रीडिंग के अंदर दिखाता हूं। दोस्तों, छठे पॉइंट में हम चेक करते हैं कि कहीं आपका जो एड्रेस है, एड्रेस के ऊपर कोई तंत्र बाधा तो नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति, खुले प्रेत तो आपके आसपास नहीं घूम रहे हैं। क्योंकि आप तो जाप करते हैं, बट आपके घर परिवार में शायद जाप ना होता हो, तो आपके तो ओरा शील्ड बनी हुई है, ओरा के बारे कवच बने हुए हैं, और ओरा लोक बना हुआ है, बट आपके घर परिवार को नकारात्मक शक्ति लगातार परेशानी करती रहती है। तो छठे पॉइंट में आपके घर के अंदर की तंत्र बाधा, नकारात्मक शक्तियों को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस प्रकार से इन 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर मैं अपनी ओरा स्कैनिंग करता हूं और आपको गाइड करता हूं प्रॉब्लम को देख के कि आपका सॉल्यूशन ये होगा। आप इस तरीके से अपने पितरों को साफ करो, आप उनको पितरों को आप स्थान दो, या जैसी भी प्रॉब्लम होती है उसके अनुरूप आपको कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस बताई जाती है। क्योंकि भाई आज तो मैं आपकी परेशानी को अपने आप भी दूर कर दूंगा, बट कल भाई आपको कौन हेल्प करेगा? आपको ऊपर फिर नेगेटिविटी आएंगी, फिर आपको परेशानी। तो दोस्तों, ऊपर के 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर मैं अपना ओरा स्कैनिंग करता हूं, जो कि अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात होती है कि आपको घर बैठे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं और आपकी परेशानी भी दूर होने के लिए आपको उपाय भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से मेरा ओरा स्कैनिंग होता है। तो जिन भाई बहनों को अपना ओरा स्कैनिंग कराना है, तो वो आसानी से समझ गए होंगे मेरी चेकिंग का क्या प्रोसेस है, और आपको छोटी सी अमाउंट में इतना सब चेकिंग हो जाता है।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि मेरी टीम को मैसेज कर करके बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, कॉल पे कॉल किए जाते हैं, प्रोसेस भेज दिया बट उसको समझना नहीं है। तो यह वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है। अब आप जब व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं तो हमारा टीम मेंबर पर्टिकुलर टाइम पे आपको मैसेज ड्रॉप कर देता है। तो आपको जो पेमेंट स्लिप है वो आपको व्हाट्सएप पे आपको शेयर करनी होती है, उसके अनुरूप वो आपको उचित समय शेयर कर देते हैं जब मैं आपकी चेकिंग करता हूँ। मोस्टली 4 से 5 दिन का समय लगता है किसी का भी नंबर आने में है, क्योंकि मैं बीच में अपना साधना सेवा अपनी भक्ति वो भी करता हूँ। और यदि आप हमारी जो अपॉइंटमेंट चार्जेस होते हैं वो पे नहीं कर सकते तो आप लोगों को भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि ओरा स्कैनिंग मैं यूट्यूब पर लाइव आके भी कोशिश करूँगा कि वीकली बेसिस या 15 दिन में एक बार आया करूँ। तो पर्टिकुलर उसका अनाउंसमेंट हुआ करेगा तो आप उसमें लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसमें मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, 1 से 2 घंटे का या जितना भी बालाजी की इच्छा होगी उतनी आपकी चेकिंग होगी। तो आप भी निराश ना हो, आप भी ज्वाइन जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक या कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, आप मेरे अदर सोशल मीडिया के चैनल्स को भी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स समय समय पर जल्दी से जल्दी मिलती रहें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मेरा ओरा स्कैनिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आप आसानी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बहुत आसान तरीके से घर बैठे बैठे अपना ओरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, कम्युनिटी को ज्वाइन करें और मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स को जरूर ज्वाइन करें। और आप सभी साधकगणों को प्यार भरी राम राम है जी। जय श्री राम।